गर्मियों की छुट्टियों में लॉन्ड्री डे को किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, आज की वीडियो में ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपके साथ करूँगी चनों की रेसिपी भी शेयर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज ना सुबह बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी सी हवा चल रही थी। आपको पता है सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बहुत ज़्यादा आज हवा चल रही थी। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा थी। ये थे जी वॉक से आने के बाद के क्लिप्स जो कि मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू दे रहे थे। आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से जानवर भी फिर रहे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही थी हर तरफ, और सफाई ही सफाई थी जैसा कि आप देख रहे हैं। और कुछ नज़ारे जो ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। ग्रीनरी जो होती है ना वो आइज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए जब हमारे घर के तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीनरी शुरू से ही अच्छी लगती है। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ये मुर्गा भी मेरे साथ साथ ही फिर रहा था इधर उधर, और जो है ना मैं भी वॉक करती फिर रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब सुकून आ जाता है, दिल को इतना ज़्यादा इत्मीनान आता है। आप में से कौन कौन सुबह की वर्जिश वगैरह करते हैं और कौन कौन वॉक करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा, ये 6:30 का टाइम है, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि मशीन लगाने के बाद जब तक कपड़े रेडी होंगे साफ ज़ाहिर है उस वक्त तक मैं अपने घर के कामों को निपटा लूँगी, क्योंकि घर के काम भी साफ ज़ाहिर है सुबह उठते ही घर के काम इस तरह से हो जाते हैं जिस तरह से हमने कभी काम घर में किया ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं लॉन्ड्री दिन को इस तरह से प्लान करती हूँ कि मैं सबसे पहले मशीन लगाती हूँ। मशीन लगाने के बाद उसके बाद जो है ना मैं सबसे पहले ना सफाई शुरू कर देती हूँ। सफाई का ये होता है कि हम थोड़ा सा ना ये होता है कि हमारे पास टाइम बच जाता है और हम फिर और काम भी कर लेते हैं। ये जी मैंने रात को जो है ना रोटी के रुमाल जो थे ना ये खुश्क करके सॉरी वॉश करके रखे थे, अब इनको उतार लेंगे और ठंडा पानी भी मैं साथ साथ ही बना लूँगी। जैसा कि मैंने सफाई कर ली है और अपने कामों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ और ठंडा पानी भी बना दूँगी ताकि जब बच्चे उठेंगे या कोई पानी मांगेगा तो फिर वो उनको मिल जाएगा। उसके बाद जी मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद जो है ना मैंने चने एक रात पहले ही भिगो दिए थे और उनको नमक डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। जी अब इनको मैं लहसुन का और सब्ज़ मिर्च का तड़का लगाऊंगी और उसके बाद जो है ना मैं इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। बेसिक स्पाइसेस में रेड चिली, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने चनों में भी पहले से नमक ऐड किया, और इसके अलावा बड़ी इलायची। बड़ी इलायची इसलिए ऐड करेंगे कि चने जो होते हैं ना इससे नरम हो जाते हैं, पहले ऑलरेडी वो नरम है लेकिन यह है कि इससे फ्लेवर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर चनों में कोई भी कच्चापन हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये क्यूब्स हैं टमाटर के जो कि मैंने बनाए थे वो डाल देंगे, उसके बाद चने ऐड कर देंगे और बस इसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। कुछ चने मैंने निकाल लिए थे, भूल गई थी, और इनको अच्छे से पीसेंगे। पीसने के बाद जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से शोरबा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। 25 से 30 मिनट हम इसे पकने देंगे और उसके बाद जो है ना हम इस पर गरम मसाला ऐड कर देंगे। और गरम मसाला ऐड करने के बाद जी हमारे चने रेडी हैं। इसके बाद जी बाकी चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगहों पे रख देंगे। टमाटर के क्यूब्स फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो मेल्ट ना हो जाएं। और साथ साथ ये देखिए मैं किचन को भी क्लीन कर रही हूँ। किचन को क्लीन करने के करते करते ही कुछ देर ऐसा हुआ कि कपड़े वगैरह कुछ डाल के आई और मेरी हंडिया भी रेडी हो गई और मैं कपड़ों को भी तकरीबन साथ साथ में वॉश करती रही। और इस तरह से जो है ना मेरे सारे काम सिमट गए। बच्चे उठ गए, बच्चों को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया। और इस तरह से हम अपने कामों को मैनेज कर लेते हैं अगर हम प्री प्लान होते हैं। अगर हम प्री प्लान नहीं होते तो हमारे घर के काम जो होते हैं ना वो मैनेज हो ही नहीं पाते। घर के कामों को समझदारी से एक औरत जो होती है ना वो मैनेज करती है, और समझदारी इसी में ही होती है कि हम अपने कामों को मैनेज करना सीखें। अगर हम अपने कामों को मैनेज कर लेंगे तो हमारा जो पूरा दिन है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और हमारी लाइफ इजी हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा सुकून हासिल हो जाएगा। और इस तरह से जो है ना हम अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे, अपने घर में भी हमारा माइंड जो होगा वो रिलैक्स होगा। और साथ ज़ाहिर है जब माइंड रिलैक्स होगा तो हम अपने हस्बैंड से भी जो है ना
बहुत ज़्यादा किसी बात पे झगड़ा जो है ना वो नहीं करेंगे। और जी बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा के 12 तकरीबन ये ज़ोहर का टाइम है, मैंने पढ़ ली थी नमाज़ पढ़ने के बाद ये एक दिन पहले का क्लिप है रात का। तो ये जी हमारे पास केक आया था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे रात को, क्योंकि वो मीटिंग में थे, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जॉब में जो है ना छुट्टी नहीं मिलती, तो वो बेचारे जो थे ना उस दिन हमारे पास घर में नहीं थे, तो वो साथ आते हुए हमारे लिए केक लेके आए। लेकिन हमने जो है ना रात को केक कट नहीं किया, फिर हमने ये जो है ना नेक्स्ट डे इसको कट किया और अपने हस्बैंड के साथ इसको 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया। देखिए जी 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, लेकिन आप ये देखें ना कि एक प्राइवेट जॉब करने वाला जो पर्सन होता है उसे 14 अगस्त की भी छुट्टी नहीं होती। मेरे हस्बैंड को ना फ्राइडे की छुट्टी होती है ना संडे की छुट्टी होती है। बस वो कभी कभार जिस तरह से कामों में मसरूफियत में जिस तरह से कभी घर आ गए इस तरह से होता है, लेकिन एक प्रॉपर डे उनके पास नहीं होता कि वो अपना घर में टाइम स्पेंड कर सकें। प्राइवेट नौकरी में अपने घर को मैनेज करना, अपने कामों को मैनेज करना एक टास्क होता है और अपने घर को सरवाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्राइवेट पर्सन के लिए अपने घर को चलाना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर खुशी का गला घोंटना पड़ता है। हज़रत के साथ आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एलर्जी का मसला है। बाज़ूकात ऐसा होता है कि डस्ट के पास चली जाऊँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। ये जी मेरा सूट था जो कि बहुत ज़्यादा मुझे तो प्यारा लग रहा था, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ये भी मुझे ज़रूर बताना कि ये जो छींकें आती हैं इसके लिए क्या किया जाए। मेडिसन ले लो, लेकिन यह है कि जब मट्टी के पास जाते हैं ना तो बाज़ूकात कुछ नहीं होता, बाज़ूकात प्रॉब्लम बन जाता है। तो मुझे बताइएगा कि इसके लिए क्या किया जाए। जी आपको सूट भी कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा। और लॉन्ड्री डे को जो है ना इस तरह से अगर आप मैनेज करेंगे, जैसे कि आपने कपड़े धोए हैं, आप इसके साथ जैसे आपने देखा कि मैंने चने बना लिए थे, और चने इसीलिए बनाए थे ताकि मुझे सब्ज़ी कट ना करनी पड़े और मैं कपड़े वॉश कर लूँ। और इस तरह से पहले हंडिया बन गई, जो है ना कपड़े वो बाद में वॉश हुए, और इस तरह से जो है ना हंडिया भी बन गई और कपड़े भी वॉश हो गए और मैं स्ट्रेस फ्री भी हो गई। और मेरी जो है ना इस तरह से लाइफ मुझे लगता है कि जिस तरह से इजी हो गई है। और आप किस तरह से अपने डे को मैनेज करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें एक दूसरे से साफ ज़ाहिर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। एक दूसरे से हम जब शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है हर किसी की लाइफ का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना एक तरीका होता है। ये देखें जी सारे मेरे कपड़े जो है ना वॉश हो गए थे। अब मैं ग्रीन नेट कर दूँगी, क्योंकि ग्रीन नेट इसलिए कर दूँगी कि अब धूप काफ़ी सारी हो चुकी है और वो नीचे आ जाएगी, और उसकी वजह से जो है ना फिर बच्चे गर्मी में धूप में जाते हैं। और ये इसी तरह से सेहन खुला है, सिर्फ बरामदा है और बरामदे के आगे सेहन है, तो इस तरह से जो है ना फिर धूप बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से तपश भी महसूस होती है। तो फिर उसे अब ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है और मेरे माशाल्लाह से कपड़े भी वॉश हो गए हैं, हंडिया भी बन गई है और सारे काम जो है ना वो सिमट गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक एफ़र्ट है, इस तरह से काम ख़त्म नहीं होते। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।